20 नेता देशों से नेता जो आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब है थोड़ा ना कि गरीबों को चलते हुए जाएंगे। अगर गरीब ना खटा प्रगति मैदान में तो फिर कार मारुति वाले मतलब कि बोझा ढोलेंगे। रखा चोरी नोटिस चिपकाया गया है, हमने देखा नहीं कौन चिपका के गया है। फिर इन्होंने ये भी धमकी दी है, अगर आप 15 दिन के अंदर झुग्गी खाली नहीं करोगे तो पुलिस के जरिए आके हम झुग्गी तोड़ेंगे। 10 साल पढ़ने के बाद अब जाकर ये सब ऐसा कर रहे तो वो थोड़ी है। फिर जब बहुत सारे बच्चों का 15 दिन के बाद, किसी का 1 महीने के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाला, अब बताओ कैसे करेंगे हम लोग। हमें 20 से 30 साल हो रहे हैं यहाँ पर रहते रहते, छोटे छोटे बच्चे अभी हमारे पढ़ रहे हैं, अब उनकी लाइफ खराब हो रही है। और छोटे लोग हैं, हम बड़े लोग नहीं, और गरीब लोग हैं, आते को कहीं भी जगह नहीं है, हम लोग को रहने का साधना नहीं है। यहाँ पे कमाना भी है, रहना भी है, दुख सुख में सब साथ भी देते हैं एक दूसरे को। मेरे पीछे ये जो महिलाएं खड़ी हैं, इन महिलाओं ने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात की है और इन महिलाओं ने मुझे एक बेहद दिल छूने वाली बात कही है। इन महिलाओं ने कहा है कि एक परिवार की ज़िंदगी उस दिन लगभग पूरी हो जाती है, या यूँ कहें उस दिन पूरी मान ली जाती है जब वह अपने घर का सपना पूरा कर लेता है, जब उसके पास किराए की छत की जगह अपनी छत होती है। छत, घर सिर्फ 4 दीवारियों का एक कमरा नहीं होता, वो होता है सपनों का आशियाना, ख्वाबों का खजाना। और सोचिए, जब इसी खूबसूरत ख्वाब पर कोई बुलडोजर से प्रहार कर आपकी जमा पूंजी के घर को तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसी ही स्थिति है इस समय दिल्ली के प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 के सामने बनी इस झुग्गी की। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की एक ऐसी झुग्गी में जो करीब 30 साल से ज़्यादा समय से यहाँ मौजूद है, लेकिन अब इस झुग्गी को अवैध कहकर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है। पहले धौला कुआं और अब इस प्रगति मैदान की झुग्गी को नोटिस दिया गया है कि आप लोग अपनी झुग्गी को खाली कर दें और झुग्गी को खाली कर रैन बसेरे में शिफ्ट हो जाएं। दरअसल आरोप ये है और कहा ये जा रहा है कि इस साल दिल्ली में सितंबर के महीने में G20 का सम्मेलन होना है, जिसमें अलग अलग देशों से, विदेशों से लोग आने वाले हैं। इसीलिए पूरी दिल्ली को चकाचक किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में अलग अलग जगह बनी उन झुग्गियों को हटाया जा रहा है जो G20 के मेहमानों के रास्ते में पड़ेंगी। आइए अब इस झुग्गी में रहने वाले उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिन्हों के पास ये नोटिस आया है कि अब आपको अपनी झुग्गी खाली करनी है, अब आपकी झुग्गी पर बुलडोजर चलेगा और अब आपको अपने सपनों के इस आशियाने को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं, इनको कब नोटिस मिला, उस नोटिस में क्या कहा गया है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कितने सालों से रह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का साधन क्या है, कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं। तो हम इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए बाबू, तुम यहीं रहती हो? कब से रह रही हो? हमको हो गया 20-25 साल। तो मम्मी पापा को 20-25 साल हुआ ना? हाँ हाँ। मैं यहाँ पर आई थी, मतलब मम्मी पापा जब से हाँ, हाँ। मुझे कौन यहाँ सी 17 क्लास में साल हो? मैं 10th क्लास में हूँ 10th क्लास में। हाँ। और मेरा भी 15 दिन के बाद बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो अच्छी बात थोड़ी। अब मैं बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। अब बोर्ड का एग्ज़ाम तो सिर्फ एक बार होता है, अब उसको तो दोबारा ओपन से ही करा जाता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद, 10 साल पढ़ने के बाद अब जाकर ये सब ऐसा कर रहे हैं तो वो थोड़ी है। फिर यहाँ पर अधिक बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का 15 दिन के बाद, किसी का 1 महीने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला। अब बताओ कैसे करेंगे हम लोग। जब ये लोग अचानक से ऐसी झुग्गी तोड़ देंगे तो अच्छी बात थोड़ी है। अब इन्हें रोकना चाहिए झुग्गी को भाई, कि बच्चे का एग्ज़ाम है, कहते हैं बच्चे आगे का भविष्य है। ऐसे थोड़ी बात होती है। जब बच्चे का तुम एग्ज़ाम ही नहीं देने दोगे तो कैसे होगा फिर। कहाँ है तुम्हारा स्कूल? ये है यहाँ पर सर्वोदय कन्या विद्यालय, पंडारा रोड। अच्छा, तो सरकारी स्कूल ही है जिसमें तुम पढ़ रही हो? हाँ सर। तो कैसे जाती हो रोज यहाँ से? यहाँ से पैदल जाते पैदल हैं। जाते हैं? हाँ, आधे घंटे का रास्ता है। अच्छा, तो इस बस्ती के और बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। तो सबके एग्जाम आने वाले होंगे मार्च के ऑल टोटल बच्चों के एग्जाम में सबको टेंशन हो रही है एग्जाम की, कि 15 दिन के बाद हमारा एग्जाम होने वाला है। अचानक से ये लोग ऐसे आके झुग्गी तोड़ देंगे तो हम कैसा एग्जाम करेंगे, हम कहाँ रहेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए ना कि भाई एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम के लिए तो रोको कम से कम। हाँ, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरा एग्जाम आ रहा है, गुस्सा लग रहा है मेरे को। अच्छा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते, है ना। हम
और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किसी के लिए घर छूटना एक बेहद ही भावुक करने वाला पल होता है, क्योंकि जिस घर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा बिताया होता है, जहाँ वो बहुत सपने देखे होते हैं, जिस घर से उनकी यादें जुड़ी होती हैं, उस घर को अचानक कह दिया जाए आप छोड़ दें, तो कैसा लगेगा जब अचानक आपसे कह दिया जा रहा है कि कह दिया हम जाएंगे कहाँ से। हमें 20-30 साल हो रहे हैं यहाँ पर रहते रहते, छोटे छोटे बच्चे अभी हमारे पढ़ रहे हैं, अब उनकी लाइफ ख़राब हो रही है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है कि 15 दिन में ही हटाओ, कम से बोल के तो लगाना चाहिए, ठीक है। अब ये टाइम दिया हमें 15 दिन का, तो हम 15 दिन में क्या कर सकते हैं, है ना। हम गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। आप काम करती हैं? हाँ जी, मैं कहाँ काम करती हैं? प्रति मैदान में ही। अच्छा, यहीं पे बेलदारी करती जी हैं? हाँ, कितना कमा लेती होंगी वही 350 दिन का? हाँ, एक दिन का पर डे, जैसे 400, बस इससे ज़्यादा तो मिलता तो ही ये तो वैसा ही होता होगा कि कभी काम आया तो पैसा मिला, लिया, नहीं तो नहीं है, तो बैठे रहे, खाली बैठे रहते हैं। अब बोलिए ऐसी हालत में हम कैसे जाएं। अगर आप 15 दिन के अंदर झुग्गी खाली नहीं करोगे तो पुलिस के जरिए आके हम झुग्गी तोड़ेंगे, ये हमें धमकी दी है। अच्छा, ये आपसे कहा जी, ये यहाँ पे हम कम से कम 25 साल हो गए हम लोग रहते, और यहाँ मेहनत मजदूरी करके रहते, छोटे छोटे बच्चे, और छोटे लोग हैं ये, हम बड़े लोग नहीं हैं, और गरीब लोग हैं। देखो कहीं भी जगह नहीं है, हम लोग को रहने का साधना नहीं है, और यहाँ बच्चों को लेके हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं हमें ही पता है। ये नोटिस जो लगी है वो गलत लगी है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोगों के लिए भी तो कुछ सोचें कि रहने के लिए कुछ सोचेंगे। हम लोग बच्चों को लेके कैसे हम लोग रोड पे सड़क में रहेंगे? हम लोग के पास में कहीं भी जगह नहीं है, हम इसके अलावा हमारा कोई कहाँ है गुजारा। आपका घर? इसी झुग्गी में? हमारा ये कौन सा घर है? चलिए जरा मुझे आप अपना घर दिखाएंगी, आइए। लड़का तो है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे छोटे जितने बच्चे भी है ना हैं। मतलब जितने भी काम करने वाले ना सबका यहाँ पे गुजारा है। अगर यहाँ से अगर झुग्गियाँ टूट गई ना बहुत दिक्कत होगी सबको। परेशान हो जाएंगे हम बच्चे एक होता ना कि एक सहारा होता है यहाँ पे, टोटल A to Z सबको सहारा है यहाँ पे रहने का। यहाँ पे कमाना भी है, रहना भी है, दुख सुख में सब साथ भी देते हैं एक दूसरे को। और कहीं दूसरी जगह गए कोई रहे ना रहे साथ में, बहुत लोगों को नुकसान होगा यहाँ पे अगर कहीं कहीं गए तो। ये झुग्गी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कितनी मुश्किल परिस्थितियों में, किस तरह के हालात में रहते हैं, और किस तरीके से कितनी दिक्कतों का ये लोग सामना कर रहे हैं, किस तरीके से इनको धूप, गर्मी, बारिश, सर्दी, हर मौसम में वो इस झुग्गी को में गुजारते हैं। लेकिन इनके लिए यही झुग्गी एक बहुत बड़ा घर है, एक बहुत बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा ख्वाब है। आइए हम आपको इस पहले इस झुग्गी के हालात दिखाते हैं। ये झुग्गी है, इस झुग्गी में एक ये कमरा है, एक कमरा एक परिवार का है। उस परिवार में 5 से 10 सदस्य हैं। आप इस झुग्गी के अंदर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस झुग्गी में यही बेडरूम है, यही किचन रूम है, और यहीं पे एक छोटी सी माँ काली की तस्वीर लगी है, और यही तस्वीर है इस झुग्गी का पूजा घर। इस झुग्गी में एक छोटा सा टीवी लगा है जो लोगों के अपने मनोरंजन के लिए है। इस झुग्गी में छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एक बिस्तर है जिस पे पूरा परिवार अपना जैसे तैसे गुजारा करता है। सोचिए इतनी सर्दी में, इतनी बारिश में एक झुग्गी का एक कमरा, कैसे परिवार रहता होगा। उसी में किचन, उसी में भगवान का रूम, उसी में बेडरूम, सब कुछ उसी में। कितनी चुनौती भरी ज़िंदगी होगी। ऐसी ही झुग्गी में कई घर हैं, कई कमरे हैं। हम उन सभी कमरे, उन सभी घर और उन सभी ज़िंदगियों की कहानी आपको सुनाएंगे। इस झुग्गी के बाकी कुछ जो घर हैं, बाकी जो कमरे हैं, एक बार आपको उनके हालात भी दिखा देते हैं। हम जब इस झुग्गी से गुजर रहे थे या झुग्गी के कुछ बाकी घरों की ओर आगे बढ़ रहे थे तो इस झुग्गी में हमें मिली ये, क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू ने एक बात कही जिस बात को लेकर आरोप लग रहे हैं कि इस झुग्गी को इसी वजह से हटाया जा रहा है, लेकिन खुशबू ने जो बात कही वो बेहद गंभीर बात कही है। क्या आप हमारे दर्शकों से वो बात फिर से कहना चाहेंगी? हाँ, क्योंकि 20 देशों से नेता जो आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब है थोड़ा ना कि गरीबों को चलते हुए जाएंगे। अच्छा। हैं? हम गरीबी तो खट रहे हैं, तभी तो मोदी जी अरबों करबों कमा रहे हैं। अगर गरीब ना खटे प्रगति मैदान में तो फिर कार मारुति वाले मतलब कि बोझा ढोलेंगे, लेबर मजदूरी कर लेंगे, बड़े लोग कर लेंगे लेबर मजदूरी, नहीं कर सकते ना। हम ही गरीब से तो अमीर बन रहे हैं, और गरीब को कुचलने के लिए एकदम तैयार है कि कुचल के भगा दिया जाए। जब गरीब नहीं रहेगा तो अमीरों लोग झाड़ू पोछा करेंगे, रोड पर झाड़ू मारेंगे अमीर लोग? नहीं मारेंगे ना। तो फिर क्यों गरीब को भगाया जा रहा है? जब गरीब से अमीर बन रहे हैं तो गरीब को क्यों भगा रहे हैं?
इतने साल हो गया हम लोग यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिला है। कैसे भी करके अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और कैसे भी अपना कोई से हम भीख मांगने नहीं जा रहे किसी नेता के पास, अपना मेहनत कर रहे तो 2 रोटी खा रहे और बच्चे को पढ़ा रहे हैं। पेपर के समय है, ऐसे क्यों कर रहे हैं सरकार? अभी जवान लड़की तो वो जो आप लोगों को नोटिस दिया गया है, तो उस नोटिस में कहा गया है कि आप लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाएगा, रैन बसेरे में रखा जाएगा। चोरी नोटिस चिपकाया गया है, हमने देखा नहीं कौन चिपका के गया है। आगे से कोई बोल के गया नहीं है। हमसे आगे से आगे बात करे ना, आगे से आगे बात करे कि हाँ खाली कर दो या कुछ नहीं, चोरी नोटिस चिपकाया है। इन लोगों को जो नोटिस थमाया गया है, उस नोटिस में लिखा गया है कि ये जो बस्तियां हैं वो बस्तियां अवैध तरीके से हैं, मतलब ये अवैध तरीके से यहाँ बनाई गई हैं, अवैध तरीके से यहाँ पे बसाई गई हैं। लेकिन एक सवाल इस बीच ये भी है कि अगर ये बस्ती अवैध है, ये बस्ती गैर कानूनी है और ये बस्ती सही नहीं है, तो बस्ती वालों के पास ये बिजली बिल कहाँ से आता है? मेरे हाथ में जो बिजली बिल मौजूद है इस समय, ये बिजली बिल है साल 2013 का। 13 तारीख है, चौथा महीना है और साल है 2013, यानी अब से सीधे 10 साल पहले की कहानी है ये। इस बिजली बिल पे डेट भी लिखी है, ड्यू डेट 7/12/2020। जब ये बस्ती अवैध है तो इस बस्ती में लोगों के पास बिजली बिल कैसे आ रहा है? राशन कार्ड भी है, आप लोगों के पास राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सिलेंडर हम लोग खुद, मोदी जी बोला हम गरीबों को सिलेंडर दे रहे हैं। तो आपके पास जो राशन कार्ड है उसका एड्रेस यही एड्रेस है, यही का एड्रेस है। राशन कार्ड में, पहचान पत्र में, बिजली बिल में, हर चीज में यही एड्रेस है। इस झुग्गी में ऐसे तमाम परिवार हैं, तमाम परिवारों की अपनी कहानी है, और लेकिन तमाम परिवारों के पास वो सबूत भी मौजूद हैं, जो सबूत बार बार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये परिवार एक लंबे समय से, ये तमाम परिवार एक लंबे समय से इस बस्ती में रह रहे हैं। इनके पास बिजली बिल, राशन कार्ड, पानी, ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अब इस बस्ती को अवैध कहा गया है और अवैध कहकर इसको हटाने का नोटिस दे दिया गया है। सरकार और प्रशासन इसे झुग्गी कहकर उजाड़ फेंकना चाहती है, लेकिन ये सिर्फ एक झुग्गी नहीं है, ये इन आम लोगों के सपनों का संसार है जो इनकी आंखों के सामने अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नवभारत टाइम्स के लिए दिल्ली से सुप्रिया सिंह के साथ कैमरा पर्सन रोहित की रिपोर्ट।